हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। सुबह का ही टाइम हो रखा है और सुबह अभी मेरा काम वैसे जो नॉर्मली हमारा रूटीन होता है झाड़ू पोछे का, वो हो चुका है। बाकी का काम रह गया अभी बहुत सारा वो करना है। उससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और मेरे पास कल कमेंट आ रहे थे, मतलब कई सारे आए हैं अपनी जो उनकी वीडियो की मतलब डिमांड है, तो एक्चुअली वो वीडियो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। उनका चैनल तो नहीं है, उन्होंने मुझे पहले भी एक दो बार कमेंट किया था और कल भी मतलब आया है, तो मैंने कि पहले उनको मैं बता देती हूँ। देखिए वीडियो ज़्यादा ना खींच के मैं पहले उनके कमेंट के एक्चुअली उन्होंने बोला है कि अपना ड्रेसिंग टेबल को पूरा ऑर्गेनाइज करके दिखाइए। तो डियर, ड्रेसिंग टेबल मेरे पास नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो अलमीरा है उसके अंदर ही शीशे वगैरह पूरा ये दिया हुआ है। इस वजह से मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं लिया। अगर उसमें नहीं होता तो मुझे लेना पड़ता। अगर आप बोलोगे तो अलमीरा को दिखा सकती हूँ मैं ये करके कमेंट करके, लेकिन ड्रेसिंग टेबल को नहीं, क्योंकि वो है नहीं मेरे पास। हाँ, उसके अलावा आपकी कोई और है वीडियो कि भाई इसके ऊपर बनाइए या ये दिखाइए, वो मैं दिखा सकती हूँ कि मतलब घर में और भी कोई रूटीन का, लेकिन ड्रेसिंग टेबल का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, अभी मेरा और जो काम रह गया है उसको मैं दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ वीडियो में कुछ देर के बाद में आप लोगों को। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, सुबह के टाइम का ही वीडियो है ये मेरा। सुबह नहा धो करके काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद में यहाँ पूजा हो रही है मेरी सुबह की। लड्डू गोपाल जी नहला दिए हैं मैंने, नहवा दिए हैं मतलब, और जोत बत्ती कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी नहवाने के टाइम का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद में जो हमारे भगवान जी मेरे मंदिर में जितने भी सबके कपड़े धोए थे, चेंज करे हैं, सबको पहना के कपड़े, उसके बाद लड्डू गोपाल जी नहवा के तब फिर मैंने वीडियो शूट किया था। मैं चलो थोड़ा सा सुबह का जोत बत्ती का भी रूटीन आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ट्राईपोड अलग तरीके से सेट किया है, जिससे कि आज किचन का थोड़ा लुक अलग दिख रहा है। ईशू भी हंस रही थी कि लग रहा है किचन हमारी नहीं है, आप लोगों ने मम्मी कैसे कहाँ शूट किया है ये। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं चावल भिगो रही हूँ, और ये मैंने ईशू से चावल मंगाए थे और अभी इनको डब्बे में भर के रखूँगी मैं। और यहाँ पर चावल पहले भिगो के रख दूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए, तो अच्छे बन जाएंगे खिले खिले से एकदम। और उसके बाद में फिर मैं राजमा बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं राजमा चावल। तो अब यहाँ धो रही हूँ, इनको धो के रख दूँगी, जिससे कि राजमा छोंकूंगी उतने टाइम इनको भीगने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद में फिर कुकर में राजमा खाली हो जाएगा और चावलों को चढ़ा दूँगी मैं। और मुझे बनाने हैं दोपहर में राजमा चावल। तो मैंने डिटेल में तो आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया है, क्योंकि पहले भी मैं एक दो बार आप लोगों के पास रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ राजमा की। तो सिंपल ही है। और यहाँ देख सकते हैं आज मैं प्याज वगैरह मतलब रखी है, वही सब तैयारी कर लेती हूँ मैं फटाफट। यहाँ पे हमारा राजमा चावल सब बन के हो गए रेडी, प्लेट लग गई है। आप लोग भी आ जाइए। आम का अचार है, राजमा है, चावल है। प्याज मैं नहीं खा रही, कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही है सलाद वगैरह। गले में पता नहीं क्या हो गया है, थायराइड की वजह से एकदम चौक जैसा हो जाता है, तो इसीलिए मैं वो नहीं खा रही हूँ। तो सिंपल थाली है मेरी, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए खाना वगैरह हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको दिखाया है। दोपहर का खाना पीना हो गया है सारा कंप्लीट। उसके बाद में मुझे करनी थी आप लोगों से कुछ बातें, तो मैंने कि चलो आज बीच में वीडियो के मैं आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो देखना और सुनना उसको ध्यान से, क्योंकि जो हमारे साथ धोखा हुआ आप लोगों के साथ ना हो, इस वजह से ही फिर मैंने आप लोगों से बीच में ही बात करी। नहीं तो आप लोग ज़्यादा जानते हो मैं शुरू में या एंड में ही, क्योंकि बहुत बातें करूँगी तो फिर ये लगता है कि वीडियो हमारा बातों में ही चला गया, हमने कोई रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया।
इस वजह से मैं शुरू में और लास्ट में ही आप लोगों से बातें कर पाती हूँ कि बीच में कम से कम अपना, क्योंकि 10-12 मिनट की ही वीडियो होती है। तो लेकिन आज कुछ बात ऐसी थी जो मैं आप लोगों से बीच में ही बातें करने आ गई हूँ। और एक्चुअली बात ये है कि जो आजकल आप लोगों को भी सुना होगा कि मतलब कितने हैकर होते हैं, किसी का बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हैं, किसी के साथ में कुछ ऐसा ही हमारे साथ में हुआ है। और सच बताऊं, पूरी रात नहीं सोए बिल्कुल भी, सिर इतना भारी और इतना दर्द हो रहा है इस चक्कर में। मेरा भाई है जो छोटे वाला, उसकी जो फेसबुक आईडी है वो हैक कर ली है किसी ने। और उसने किया क्या है कि जितने भी उसके मतलब फ्रेंड ग्रुप सर्कल था उन सबको मैसेज कर कर के मतलब इसके नाम से ही यही बन कर के सबसे पैसे मांगे हैं उसने रात में मैसेज कर कर के कि हमें मतलब किसी से 10,000 रुपये, किसी से 20,000 रुपये, किसी से 25,000 रुपये, कि इस तरीके से ही। और हम लोगों को पता तक नहीं था बिल्कुल भी। वो एक इसके फ्रेंड है, उसका कॉल आई थी रात को 1:30 बजे, और जिसमें उसने मांगे थे 25,000 रुपये कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, 25,000 रुपये की ज़रूरत है। मतलब यही बोल के कि मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ, ये सब उसने पैसे डाल भी दिए इसके अकाउंट में। लेकिन जब उसने बोला कि हमारे उसका जो एटीएम था ना, कि एटीएम की डिटेल मांगी थी, तब उसने क्या बोला, इसको फ़ोन करके उसने मतलब इस टाइम पे वो भी मर्चेंट नेवी में, तो कहीं शिपिंग में था, शिप में था वो, तो उसने बोला कि मेरी वाइफ के पास, उसने भी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरीके अगर आप लोगों के पास चाहे कोई रिलेटिव ही मांगे तो प्लीज़ अपनी डिटेल मत दीजिए। उन्होंने क्या करा कि मेरी वाइफ के पास में एटीएम है, मैं आपको कल दिन में मतलब उनसे डिटेल लेके बताऊंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने 4-5 बार उसने मैसेज किए कि नहीं इमरजेंसी है, अभी ही डिटेल दीजिए। उस बंदे ने फिर पता नहीं क्या सोची, फिर कॉल करी रात को ही कि क्या इमरजेंसी आ गई है भैया, क्या दिक्कत हो गई है, पैसे तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, डिटेल आपको मैं कल दे दूँगा। तब वो 1:30 बजे एक्चुअली फ़ोन बजा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रात में अगर किसी की कॉल आती है तो वैसे भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं है। जब इसकी कॉल आई, इसने बात करी, उसके बाद फिर हमारे रूम में गया तो मैं भी एकदम से डर गई। मैंने कि हुआ क्या है, इसने मुझे और ईशू को जगाया, फिर बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर चेक किया तो देखा, फिर बहुत सारे लोगों को उसने मैसेज किया हुआ। इसने बोला कि मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं, क्योंकि ना मांगे पैसे और ना ही मतलब इस तरीके की मुझे कोई ज़रूरत है। मेरी बुआ जी के बेटे मतलब जो भी, क्योंकि उसको पता तो है नहीं है क्या रिलेटिव। लेकिन उसने क्या किया है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम मतलब फेसबुक पे बात करते हैं, जो चैट वगैरह होती है, जिन जिन से इसकी बात हुई थी उन्हीं से ही पैसे मांगे हैं। और कई बार हम लोग फेसबुक पे वैसे तो कहाँ देंगे, जैसे कई बार नए लोग होते हैं आपस में नंबर अगर हम लोग देना चाहते हैं, तो उसने वही किया सबके, जिन जिन को नंबर अगर फेसबुक पे थे जो इसको दिए थे, क्योंकि आईडी उसके हाथ में आ गई तो सब कुछ उसके हाथ में ही था। तो किसी को कॉल कर मतलब मैसेज करके किसी को कैसे भी, लेकिन फिर हमने रात में ही मतलब इसने अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़े, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि मतलब मेरी ये फेसबुक हैंग कर लिया है, ये आईडी आप लोग पैसे ना दें अगर कोई मांगे। दूसरे अपनी फेसबुक आईडी पे भी अपने फ्रेंडों को डाला, ये सब किया। तो उसके बाद और तो किसी को नहीं दे पाए। फिर दिन में मतलब अभी कंप्लेन करी है, पुलिस कंप्लेन करी है, एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि देखिए कल को कुछ और बात हो जाए या कुछ और काम हो जाए तो ये धोखा हमारे साथ हुआ है। अगर आप लोगों के साथ में इस तरीके से हो रहा है, या आपका चाहे कहते हैं ना हमारा भाई हो, बहन हो, कोई भी रिलेटिव हो, अगर पैसे आपको ऐसे मैसेज द्वारा मांग रहा है तो मत दीजिए जब तक आप उससे बात ना कर लें। मेरी बुआ जी के बेटे के पास भी गया, लेकिन उसने भी दिमाग लगाया, उससे 50,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि इसकी दिन में ही उससे बात हुई थी भाई से। और मैंने बताया था, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई उस दिन चला गया था ना शिप में, अभी शिप वहाँ पे ही अटका हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से फ़्लाइटें ज़्यादा इधर से उधर नहीं जा रही हैं, और इसको जो है USA से करना था। तो ये बाहर वहाँ दिल्ली में होटल में था, तो यहाँ से तो 1 घंटे की दूरी है, इस वजह से ये घर वापस आ गया 2-3 दिन से। तो अभी भाई यहीं पर है, घर हमारे पास में, बीच में फिर जाएगा। आप लोग बोलोगे कि 6 महीने में गया था, वीडियो भी बना दे वापस घर, तो इस वजह से वो। लेकिन अगर यहाँ नहीं होता तो परेशानी हो जाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्लाइट में या बाहर नेट हमारा फ़ोन काम नहीं करता, बात नहीं हो पाती, तो कितने लोगों से वो पैसे लूट लेता, समझ ही नहीं आता। तो इस वजह से आप लोग भी जब तक कॉल से बात नहीं हो जाती है तो पैसे मत दीजिए। यही था मेरा रीज़न कि आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर करूँ बात, कि अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ में तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। इस तरीके से हमने कंप्लेंट करी है, आगे देखते हैं क्या है। कुछ वो जो बैंक डिटेल जो दी है उसने, उससे थोड़ा सा पता चली थी कि खाता संख्या तो दी थी ना कि इसमें डालो कि वो कहाँ का है, किस नाम से, लेकिन सब कुछ आजकल आप लोगों को पता है फ्रॉड हो जाता है। वो लोग क्या करते, कुछ देर बाद ही ब्लॉक कर देते हैं।
तो मेरे बुआ जी के बेटे ने भी रात को 2:30 बजे फ़ोन किया था, पुलिस में है कि ऐसे ऐसे कॉल आई है। भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाभी तो दिन में ठीक थी, सबसे बातचीत हुई है, तो उसको भी बता दिया गया था। तो इस तरीके से वैसे तो ज़्यादा हमें वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस यही था। चलिए मिलती हूँ आगे आप लोगों के साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना भी। तो आप लोगों के साथ में ज़्यादा बात ना करके अब मिलूँगी, यही जानकारी देनी थी कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि इस तरीके से हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ये है मेरे शाम का वीडियो, मतलब तो ये आज है मंगलवार। तो मंगलवार मतलब भादों का महीना चल रहा है ये, तो लास्ट मंगल है। तो मम्मी ने बोला था कि मतलब पूड़े बना कर के कुत्ते को खिलाने हैं। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पूड़े। तो ये मैंने पहले सिंपल आटा ले करके उसके बाद उसमें सौंफ डाली थी और चीनी भिगो करके मतलब शरबत बना के रखा हुआ था, और हल्का सा इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है, जो कि मेरे सूट में ही मैच हो रहा है। ये तो यहाँ वीडियो में थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है। उसके बाद में मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि पूड़े बनाने जो माता का होता है उसमें पूड़े ही पूजे जाते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरी ससुराल में सोमवार को और मायके में मंगल को पूजा जाते हैं। कन्फ्यूजन ये थी कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं चलो कोई नहीं, दोनों दिन पूजते हैं तो माता का दोनों दिन ही कर देंगे। और ये मतलब आषाढ़ के महीने में, भादों के महीने में ऐसे टाइम पर ही माता पूजती हैं, तो लास्ट का था ये मतलब। तो यहाँ पे मैंने देख तेल गर्म हो गया, तो उसमें पहले मैंने छोड़ के देखे थे कि अच्छे से हमारे बनेंगे क्या। अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया इसको, मतलब फेंट लिया है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पूड़े इस तरीके से बना दूँगी। और मुझे ये कलर डाल करके बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कलर डाल करके ही बनाए जाते हैं। और बचपन से मैंने यही खाए हैं, मतलब इस तरीके के ही, तो फिर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे पूड़े बनाऊँगी, और हमें मतलब 25 पूड़े बनाने हैं। माता के जो पूजते हैं हमारे यहाँ पर 25 पूड़े ही पूजते हैं। और ये देखिए इतना अच्छा पेस्ट बना था कि पूड़े ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सॉफ्ट बने थे। और एक बार के मैंने सारे बना के निकाल दिए हैं, अब दोबारा से कढ़ाई में डाल रही हूँ यहाँ पे। तो सारे पूड़े मैं फटाफट बना लूँगी। तो यहाँ पे सब बना लिए हैं मैंने। और यहाँ पे ही मतलब आप देख सकते हो टांग हाथ पैर इधर उधर थोड़े बहुत निकल रहे हैं, तो माइंड मत करना। और मैं वीडियो का एंड भी इसी में ही करूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो भी न्यू है चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करना अपना। और यहाँ पे मेरे वीडियो भी आगे हैं, आप वॉच करना। आप देखो आगे मुझे 25 पूड़े बनाने हैं माता के पूजने के लिए, और शाम के टाइम ही इनको पूजते हैं। तो एक में मैंने 25 पूड़े बना लिए हैं पूजने के लिए, एक में ऐसे एक्स्ट्रा खाने के लिए। और यहाँ बच्चों को पिंकू बोल रहा था बुआ मुझे दिखाओ क्या हप्पा बना रही हो खींच खींच करके, तो मैंने उसका भी शूट किया। उसके बाद मैंने यहाँ तीनों को बिठा दिया है। इनके ऊपर से ही उतारूँगी, क्योंकि मम्मी ने बोला था 21 बार बच्चों के ऊपर से उतारना है, सिर हिलाना है माता का नाम ले करके, और सब इस तरीके से ही। क्योंकि मुझे मालूम ज़्यादा नहीं था, जो मम्मी ने बता दिया मैंने कर दिया है। उसके बाद में इन्हें ले जा करके कुत्ते को खिला दूँगी नीचे, क्योंकि कुत्ता ही खिलाते हैं आज के दिन जो माता का होता है। तो कैसा मेरा वीडियो लगा है प्लीज़ बताना ज़रूर। और आप किस किस के यहाँ पे इस तरीके से माता को पूजा जाता है तो वो भी मुझे बताना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हम तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।